हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी ये जो लेक्चर जो है वो आपका 3 है। एक्सरसाइज 1.3 का आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये बताया था कि ये बहुत तरह के होते हैं, जो डिफरेंट सेट्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.3 में जो है उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरी। जो फर्स्ट में आपका सबसेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन हमने क्या मान लिया कि ए और बी कोई सेट है। देन सेट ए इज said to be subset of a set B। क्या मैंने लिखा कि दे सेट ए को सबसेट कहेंगे किसका? ऑफ सेट बी को। इफ, यहां से आपका कंडीशन स्टार्ट होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is in set B। कहने का मतलब है ए का जितना भी एलिमेंट हो वो सेट बी में होना चाहिए। एंड it is denoted by, डिनोट किससे किया जाता है? तो ए इज सबसेट बी, ये सिंबल होता है सबसेट का। सबसेट कहने का मतलब है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेटमेंट क्या करा वो देखेंगे कि ए और बी मैंने कोई दो सेट लिया, जिसमें ए सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे, सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद होना चाहिए। उसे जो डिनोट करते हैं बाय ए इज सबसेट बी। As for example, let set A equal to 1, 2, 3 and B equal to 1, 2, 3, 4। रिलेशन में जिस तरह कंडीशन था वो डेफिनेशन उसी तरह यहाँ में भी है कि लेट सेट ए और बी मैंने जो सपोज कर लिया कि ए में आपका एलिमेंट है और बी में एलिमेंट। तो आप ये देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये जो सिंबल है वो ये देखें, जिस तरह हम लोग 2 और ये 3 रहता था, 3 से कम, तो ये कहने का मतलब है बी से ए में एलिमेंट कम होना चाहिए। ऐसा नहीं, बी में हमेशा ज्यादा होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? वो इक्वल हो सकता है। डेट मीन्स कह सकते हैं कि ए अगर 1, 2, 3 है और बी भी आपका 1, 2, 3 है,
तो ये कंडीशन क्या लिखला, दोनों सबसेट होगा, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस कंडीशन में इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में कर देंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका जो कंडीशन है वो ये है कि ए इज सबसेट ऑफ डी एंड डी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये कंडीशन आपका होल्ड करेगा, मीन्स ये तो इक्वल सेट हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है रेयर कंडीशन में, लेकिन मेनली कंडीशन क्या है कि हमेशा बी का एलिमेंट मैक्सिमम होगा कंपैरिजन देन सेट ए के कंपेयर में जो एलिमेंट होगा सेट ए का वो ज्यादा होंगे इसमें एलिमेंट। ये हो सकता है कि दोनों इक्वल हो लेकिन ये कम नहीं हो सकते। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रॉपर से। नोट में एक बात और याद रखेंगे, इफ यही चीज मैं लिखने वाला हूं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन तो जो बी में क्या रिलेशन होगा, ए के तो मैंने कहा कि बी का सेट है, तो बी ए का क्या होगा, बी इज अ सुपर सबसेट सुपर सेट ऑफ ए। नहीं होता है कि अगर मैं तुम्हारा कोई रिलेशन में बताया कि मैं तुम्हारा भाई तो आप हमारे क्या, तो वो भी कोई ना कोई लेगा। इसी तरह यहाँ पे ए सबसेट है बी का, तो देन बी क्या है, सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। ये चूंकि उसी में इंक्लूडिंग था लेकिन मैंने बाय पार्ट्स बायफरगेट कर दिया, अलग कर दिया। ये सबसेट में ही प्रॉपर सबसेट आता है, सेम डेफिनेशन। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, एनी सेट्स, मतलब दोस्त कोई सेट है, एनी सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट पी। मैंने क्या कहा, एनी सेट, कोई सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। अब यहां से मैं कंडीशन लिख रहा हूं, ये तो सिर्फ डेफिनेशन था। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ये अभी डेफिनेशन मैंने लिखा था सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए इसका थोड़ा सा और एडवांस लिखेंगे। मैंने ये लिखा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, बट यहां से एक और कंडीशन लगेगा, बट देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one element in set B which is not in set A, which is not in set A. It is denoted by, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इक्वालिटी होगा नहीं, पहले डेफिनेशन को समझ ले तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ से है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, ए का एलिमेंट बी में मौजूद हो, इसमें 1 2 3 मान लीजिए ए में है तो 1 2 3 इसमें भी हो, ये तो सबसेट की बात हो गई। बट देयर मस्ट एग्जिस्ट, मतलब कि एक एलिमेंट ऐसा हो, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, किसमें, सेट बी में। सेट बी में मतलब ज्यादा हो, मस्ट एग्जिस्ट मतलब उसमें मौजूद होना, इज इन नॉट इन सेट ए, वो एक एलिमेंट ऐसा हो बी में जो सेट ए में मौजूद नहीं हो।
तो यानी कहने का मतलब है कि ए में मान लीजिए ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए बी में। तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। यही तो यहाँ पे इस फॉर्म में यूज करेंगे। इक्वालिटी होता था जब इक्वल के लिए, तो इक्वल तो अगर देंगे तब तो ये सबसेट कंडीशन हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट के लिए सिर्फ यही होता है डिनोट करने के लिए। क्लियर हुआ डेफिनेशन। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए में मान लीजिए आप कोई भी एलिमेंट ले, ए बी सी, और बी में आपको लेना है ए बी सी, और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ बाय ब्रैकेट। तो ये ए बी सी, तो ये सबसेट हो जाएगा। इक्वल भी हो सकता है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं हो, कम से कम एक एलिमेंट इसमें ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे सेट बी विच इज नॉट इन सेट ए, जो सेट ए में मौजूद ना हो। कोई भी आप यहाँ पे एलिमेंट ले सकते हैं, डी ई एफ, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आप ले सकते हैं etc। देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो इस लैंग्वेज को ऐसा ना लिख करके हम लोग शॉर्ट में यूज कर देते हैं देश। ये जो मैंने वर्ड में लिखा वो सेम आपका मैथमेटिकली फॉर्म में। अब इसकी कुछ नोट में टिप्पणी है, रिमार्क्स, जो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी बात। रिमार्क 1 में आपका जो प्रॉपर सबसेट के जो कुछ बातें हैं वो मैं लिखा रहा हूं। मीन्स पहला है इफ ए इज अ सेट, ए कोई सेट है जिसमें क्या है, कंटेनिंग एन एलिमेंट, कंटेनिंग एन एलिमेंट। ए कोई सेट है जिसमें मान लीजिए 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, 30 एलिमेंट, लेकिन वो ना करके हम लोग एन एलिमेंट हमने लिया है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। समझ में आया ये? ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ये डायरेक्ट यूज होता है ये स्टेटमेंट। इफ ए जो सेट, कोई सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, तो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए का हम लोग को सबसेट जानना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n। सेकेंड बात है, सेकेंड होता है एवरी सबसेट एवरी सेट होना चाहिए। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी में कि प्रत्येक ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है। इसी तरह यहाँ पे है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब है, अर्थात ए क्या है, सबसेट तो होगा, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में तो होता ही है, जो भी है वो ले सकते हैं। थर्ड जो आपका रिमार्क्स है वो देखेंगे, एवरी सेट, एवरी हटा दें यहाँ पे, एवरी एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टी तो डायरेक्ट होता है। एम्प्टी सेट जो हमने डिस्कस किया था, नल सेट या वाइड सेट भी कहते हैं, इज अ
proper subset of every set. मैंने यहाँ ध्यान देंगे क्या कहा कि एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रॉपर मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट इसमें ज्यादा हो। तो मान लीजिए आप कोई हमने फाइल लिया, कम से कम ऐसा हो सकता है कोई एलिमेंट ना हो और किसी में एक एलिमेंट हो। प्रॉपर कहने का मतलब, तो कहने का सेंस है कि ये आपका वर्ड नहीं होगा, क्योंकि बहुत गलती कर देते हैं लोग कि कंफ्यूजन में नहीं रहता। कुछ चीजें आपको गलत लिखने से याद आती है कि अच्छा यहाँ पे ये होगा। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये फोर्थ तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। देन तो क्या ये कंडीशन होगा, ए इक्वल टू बी। क्लियर है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। पावर सेट को जरिए एक्सप्लेन करते हैं। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। पावर सेट को शो करने के लिए नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। देन इट्स पावर सेट इज डिनोटेड बाय। मैंने सिर्फ यहाँ अभी तक कुछ नहीं लिखा है, मैंने ये लिखा है कि कोई एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, देन पावर सेट इज डिनोटेड बाय। पावर सेट को डिनोट कर जाते हैं पावर ऑफ ए, पी लगाते हैं, एंड इज defined as a set of all subset of set A। डेफिनेशन समझा? डेफिनेशन को फिर से पढ़िए। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट्स। ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन इट्स पावर सेट इज डिनोटेड बाय पी एंड इट डिफाइंड एज, मतलब कहते हैं अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का जितना सबसेट रहेगा उसे हम लोग पावर सेट कहेंगे। दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए x such that x is a subset of set A। इस फॉर्म में रहेगा ये। शो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है ये? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो ये होता है 2 और ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए का जो जितना एलिमेंट रहेगा वो लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए।
एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए 2 एग्जाम्पल। ए में मैंने कोई एक सेट में 2 एलिमेंट्स लिया 1 और 2, तो ये पावर सेट कितने होंगे? तो सबसे पहला मैंने लिखाया था अभी रिमार्क में कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहला तो हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपका 2, और फिर ये आपका हो जाएगा 1 2। अब आप देखें कितना ये था टोटल, 2 एलिमेंट। तो मैंने ये बताया था 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। तो देखिए 1 2 3 4 आपका ये आ गया। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बी ए बी सी। तो पावर सेट ऑफ बी आपका हो जाएगा, सबसे पहला क्या आएगा 5 तो होगा ही होगा। फिर आप आ जाए सबको 1 1 करके ले 1 बाई 1, तो ए, फिर लेंगे तो बी, फिर लेंगे तो सी। अब 2 2 के पेयर में ले, पहले 1 1 को लिया मैंने, फिर ए के बी के साथ ले, ए को छोड़ दे, अब बी को ले सी के साथ, बी सी। अब बी को छोड़ दे, फिर ले सी को, सभी 2 के साथ आ गया, ए के बी के साथ, बी को सी के साथ, और सी के ए के साथ, सभी 2 2। अब ये हो सकता है कि ऑल हो जाए, ए बी सी। और कोई होगा? हमें तो नहीं लग रहा, अगर होगा तो कमेंट में बताइएगा। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ऐसे चेक कर लें, मैंने एक नोट में भी लिखाया था, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट है, पावर सेट लिखाने के लिए। तो 2 के पावर कितना है एलिमेंट 3, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर ले 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा। ये क्या है कि यहाँ पे आपका काउंटेबल है, हो सकता है बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो, ऑब्जेक्टिव में टाइमिंग बहुत कम होती है। ड्यू टू दिस रीजन आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला या स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्कर्स निकला जो मैं लिख रहा हूँ नोट में। टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जब भी नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना हो तो ये पता है कि 2 टू द पावर n, लेकिन जब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करना हो, प्रॉपर सबसेट, तो उस कंडीशन में 2n-1 हो जाता है। ये इसलिए होता है कि ये जो खुद का है प्रॉपर सबसेट में, वो ये खुद का नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा और इसमें ये नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसके लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, 2 टू द पावर n-1, 1 को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबसेट निकालना हो तो 2 टू द पावर n, एंड प्रॉपर सबसेट हो तो 2 टू द पावर n-1। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में होगा द सेट ऑफ all possible element in the universe is defined as a universal set। यूनिवर्सल सेट कहने का ही मतलब हुआ कि दुनिया की तमाम सेट जो होनी चाहिए वो मौजूद है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं ओम या फिर यू से। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स डिफाइंड एज यूनिवर्सल सेट। सो तो क्या कह सकते हैं हम लोग, सो इट इज द बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा ये होता है बिगेस्ट सेट इन द सेट थ्योरी सिस्टम। थ्योरी
16। एक और बातें हमें पता चला यहाँ क्लियरली, every set is a subset. Every set is a subset of the universal set. Universal set. जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी मौजूद होगा आपका यूनिवर्सल सेट में। तो एज फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। सो सपोज ए 1 2 3, बी मैंने लिया, थ्री 4 5, सी मैंने लिया 0 1 2। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो एवरी एलिमेंट, तो कहने का मतलब है सभी का जो मौजूद होना चाहिए इसमें, मीन्स आप ये 0 1 2 3 4 5 6 है क्या, 5 तक ही है। तो 5 पे क्लोज कर दें। ये ए बी और सी का ये क्या कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.3 के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंटरवल का हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो इंटरवल्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन, ये होता है। तो इंटरवल की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फाइंड हाउ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 2 और ये 3, दिस इज 1। सो हाउ मेनी नंबर? ये बहुत हो सकते हैं, 0.1 0.2 0.1 0, इनफाइनाइट नंबर्स लाइन बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो उसी कंडीशन में हम लोग ऐसा करके कुछ इस फॉर्म में रहता है कि हमें ए है और बी कोई नंबर दिया हुआ है। तो ओपन इंटरवल कहने का मतलब है एक्स एलिमेंट कैसा है। ओपन इंटरवल के लिए ये हम लोग साइन यूज करते हैं, बी सॉरी यहाँ पे ओपन। तो ऐसा कहने का सेंस ये हुआ कि हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन दिस, सेम होगा ये प्रॉपर्टी में कि ए इज लाइज बिटवीन बी। ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, मतलब ए भी आपको नहीं लेना है, तो इसे हम लोग ओपन सर्किल से शो करते हैं। तो ये इस कंडीशन में कि ए को भी नहीं लेना है और बी को भी नहीं लेना। इसे और एक और लिखने का तरीका है कि x बिलोंग्स टू ए बी, ये भी आपका ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट बी में है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में x बिलोंग्स टू क्लोज। इसमें क्या करना था, वैल्यू ए और बी को एक्सक्लूड कर देना था, बाहर कर देना था, लेकिन ये जस्ट वर्ड अगर अपोजिट है तो प्रोसेस भी अपोजिट होगा। डेट मीन्स आपको शामिल कर लेना है ए
एक्स बी। इसमें हमने शामिल किया कि जस्ट इसको हमने अपोजिट कर दिया, ये क्लोज का, लेकिन इसमें क्या करेंगे तो इसमें आप इक्वलिटी लगा देंगे। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा, तो आप शो करना रहे तो इसमें आप क्लोज सर्किल से दिखाएंगे, दिस इज ए एंड दिस इज अ बी। क्लियर हुआ। थर्ड में है ओपन क्लोज, या सेकंड नाम है इसका सेमी ओपन, आधा खुला हुआ। सेमी ओपन में क्या है, फर्स्ट को ओपन लिखे हैं तो फर्स्ट के साथ आप ओपन लिखेंगे ये, और बी के साथ आप क्लोज लगाएंगे। इसमें भी आप सेम करेंगे कि इसमें एलिमेंट कैसा होगा, लाइज बिटवीन। ए को क्या करना है, यहाँ एक्सक्लूड कर देना है बाहर, तो सिर्फ ये रखेंगे एक्स, और बी को क्या करना है, क्लोज कर देना है, तो ये आप बी को क्लोज कर दिए। तो इसका आप अगर फिगर ड्रा करेंगे तो ये ए को आपको क्लोज रखना है, सॉरी ए को ओपन रखना था ना, ओपन सर्किल, और ये क्लोज हो जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है क्लोज ओपन। क्लोज ओपन में क्या करना है कि एक्स फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपको क्लोज कर देना, अनदर एलिमेंट के साथ आप ओपन करेंगे, डेट मीन्स ए लाइज बिटवीन बी, तो इसके साथ क्लोज। जस्ट दिस इज a and this is a b. You have to take the element between a and b, then you will put this and this. So a is including, that means closed circle, and b is excluded, then open circle. Now we will start the chapter exercise 1.3 and question number 1. क्वेश्चन नंबर ये 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं सबसेट, और ये आपका है नॉट सबसेट। तो एवरी एलिमेंट प्रॉपर सबसेट मैंने बताया था ये किस कंडीशन में कि बट देयर मस्ट एडिट वन एलिमेंट सेट बी। ये मान ले ए है और बी है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, और बी का कम से कम एक एलिमेंट वैसा हो जो ए में ना हो। यही मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल के बारे में स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप ए का प्रत्येक एलिमेंट इसे मिला लें, तो 2 है, 3 है, 3 4 है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो यानी ये आपका सबसेट तो है। नेक्स्ट ए बी सी, और ये बी सी डी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है। ये तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख ले, ए है, ये तो है नहीं, बी तो है और सी है, लेकिन सी इसमें मौजूद नहीं है, डेट मीन्स सेट ए इज नॉट इन सेट बी। नॉट के लिए हमेशा यही यूज करेंगे स्लैश, अगर इक्वल नॉट है तो नॉट लगा देंगे, अगर कोई रिलेशन है और नहीं है तो डायरेक्ट काट देंगे। इसी तरह ये सबसेट में भी ये फॉलो करेगा। मैथमेटिकली फॉर्म में ये होता है, नोट के लिए यही सिंबल यूज करते।
थर्ड क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट दिया है इफ एक्स सच डेट एक्स, जब इसे हम खोलेंगे कि ये क्या है, तो एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए +2 स्कूल है, क्योंकि हर में तो +2 अभी है, तो उस कंडीशन में उस 11th के जो बॉयज हैं, स्टूडेंट हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, तो नेक्स्ट कौन सा है, एक्स सेड दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इसने कहा है यहाँ पे, इसमें आप 1 to 12 सभी आ जाए, तो 11 तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो ये आपका हो जाएगा सबसेट, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ स्पेशल बच्चों के बारे में क्या गया, सिर्फ 11th, लेकिन इसमें आपका 1 to 12 इंक्लूड है, क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन इसने सिर्फ 11 को सबसेट यहाँ पे बनाया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। 4th में दिया है सेट क्या है, तो एक सीधा सर्किल इन द प्लेन, प्लेन में सर्किल लिया है, लेकिन इसे कंपैरिजन कर रहा है एक सीधा सर्किल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में एक और सर्किल लिया है लेकिन विथ रेडियस 1। तो कहने का सेंस है, अगर आप स्पेस कम है तो प्लेन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक में, ये इसके लिए यहाँ तो ये फिक्स है कि 1 रेडियस होना चाहिए और जो बनेगा वही बनेगा प्लेन में, लेकिन यहाँ पे जो सर्किल हम बनाएंगे वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो सकता है रेडियस, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है 5 सेंटीमीटर, जो मीन्स जो फर्स्ट में स्टेटमेंट था वो ये आएगा, इतना सारा सर्किल बनेगा। तो क्या ये सभी सर्किल इसमें लाइक करेगा, इसमें तो सिर्फ एक ही सर्किल है जिसका विथ रेडियस 1, और इसमें रेडियस का कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया कि कुछ भी आप रेडियस ले सकती हो, तो इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट सर्किल बनेंगे लेकिन इसमें सिर्फ 1 होगा, ये तो आपका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, प्लेन में अगर हम लोग लेते हैं तो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसा थोड़ी है कि ये आपका इसमें बनेगा ट्राइंगल में, ये तो ऐसे ही आपका सबसेट नहीं है। अब मैंने लिख दिया दिस इज ए सबसेट एंड दिस इज नॉट सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 7, लास्ट क्वेश्चन है ये 1 का। तो स्टेटमेंट है एक साइड दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, ये 2 में मैं बांट रहा हूँ पार्टीशन में। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज ए 1 ट्राइंगल यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, तो इसमें तो आप इक्विलैटरल ले सकते हैं, हो सके तो ए आइसोसेलेस ले सकते हैं, एस्केलेन ले सकते हैं, मीन्स दुनिया की जितनी ट्राइंगल है वो सभी आप ले सकते हैं। तो हमें वो मतलब नहीं है, ये तो है ना, जब ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है तो ये सबसेट है, 100% होगा, दिस इज सबसेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो आप टेबुलर फॉर्म में यहाँ हो जाएगा 2 4 6 8, ये इनफाइनाइट जाएगा क्योंकि ये कंसिडर नहीं किया। अब एक्स इज एन इंटीजर, अब यहाँ पे इंटीजर क्या रहा है, तो इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -4 -3 -2 -1 1 2 सॉरी 0 भी आएगा, 0 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो हमें सिर्फ इवन इंटीजर चाहिए, ये 2 देखिए तो ऑलरेडी है, क्योंकि हमें ये पार्ट तो चाहिए नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव की यहाँ बात हो रही है। इवन नेचुरल नंबर तो आपका काउंटिंग नंबर ही होता है, डेट मीन पॉजिटिव नंबर। 4 देखेंगे तो भी आपको मिलेगा, 6 लेंगे वो भी है, 8 देखें तो भी है, और अगर 10 है तो 10 यहाँ भी होगा। तो ये सभी एलिमेंट आपका इसमें है, डेट मीन्स इज अ सबसेट, ये आपका सबसेट है।
क्वेश्चन नंबर 2 में है एग्जामिन, चेक करना आपको वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं नीचे 1-6 तक है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए कंडीशन है कि सब नॉट सबसेट कर रहा है, तो ए आप देखेंगे ए मौजूद है, बी है, बी है। तो सबसेट के लिए क्या कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, वो तो ऑलरेडी है, तो ये सब सबसेट है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट सबसेट, मीन्स ये क्या है आपका फॉल्स है। सेकेंड, ए और ई दिया है, एक्स इज अ वॉवेल लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर वॉवेल की हम बात करें तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा सभी का, ए ई आई ओ यू, ये आपका आएगा। तो ए और ई मौजूद है, ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए इज इन सेट बी, तो बी में तो आपका मौजूद है दोनों, तो ये सेट है, तो ये क्या कहेंगे सबसेट है, तो ये ट्रू है आपका। अब देखेंगे आप, इसमें है 1 1 3 3, क्या ये है, ये कह रहा है कि ये सबसेट है बी का, जिसे सपोज के लिए मान लेंगे ए और बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी नहीं है, यहाँ 2 देखेंगे यहाँ 5 है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ए बी सी, तो ए इसमें मौजूद है, तो सबसेट के लिए क्या कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, वो ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, वो से मतलब नहीं है, तो इसका एलिमेंट इसमें मौजूद है, डेट मीन्स ये ट्रू है। लेकिन कुछ लॉजिक है, ए यहाँ भी है, ए बी सी ये भी है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये सिंबल यूज किया है। रिलेशन में मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलोंग्स, और हम लोग लिखते थे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, याद है ये? कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा इससे, तो इसके पहले ये करली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, जो मैंने दिया था ब्रेसेस वो नहीं होना चाहिए, इसमें तो दिया हुआ है। बिलोंग्स करने का मतलब है ये एक छोटा सा पार्ट है इसका, तो आप इसे एक सेट कैसे बना सकते हैं, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, तो ये अगर सिंबल है तो ये फॉल्स होगा 100%। अब नेक्स्ट है एक्स इज एन इवन इंटीजर, अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखें, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये आपका 2 4, तो ये तो फिक्स नंबर है कि इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 और 4 लेस देन 6, 6 से पहले 4 आता है, उससे नहीं आता। फिर ये कह रहा है इज सबसेट, तो इसमें कौन सा नंबर है, सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करता है। सबसे पहले 1 तो डिवाइड करेगा किसी भी नंबर को, उसके बाद 2 भी आपको डिवाइड करेगा इसे, 3 भी ये करेगा, 4 भी करेगा, 5 6 करेगा, 6 के बाद 9 करेगा, के बाद 12 एंड 18, यही नंबर हो सकते हैं जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें इतना सारा से हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 और 4 चाहिए, इसमें है या नहीं है, अगर है तो सबसेट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ ट्रू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।